नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। तो कुल मिलाकर कहते ना, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आखिरकार किसानों ने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है, जिसमें कि कल की मीटिंग में केंद्र सरकार ने कहा था कि हम 1.5 वर्ष के आसपास तक इस कानून को होल्ड पर डाल देंगे, कमेटी बना दी जाएगी और इसके लिए कोर्ट के अंदर एफिडेविट भी दाखिल कर दिया जाएगा। यद्यपि जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि जो किसानों की संयुक्त रूप से मीटिंग हुई उसके अंदर कुछ किसान इस पक्ष में थे कि भाई सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए थोड़ा और समय बढ़वाकर, लेकिन आखिर में यही निर्णय हुआ, ये निकला और ये माना गया कि अगर इस बार कानून बिना बनवाए उठ गए तो फिर ऐसा आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। और गौर कीजिए, पिछले सारे अंकों में नमस्कार इंडिया बार बार यही कह रहा है कि या तो स्वीकार कर ले, हमें नमस्कार इंडिया को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करके आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए और आगे 1.5 वर्ष के बाद जैसा भी होगा उस समय देखा जाए। लेकिन यह वास्तविकता है कि इस बार उठने के बाद ऐसा आंदोलन, यदि कोई ये सोचे कि 1.5 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष बाद खड़ा हो जाए, हो ही नहीं सकता। मुश्किल शब्द भी हटा दीजिए, नहीं होगा ऐसा खड़ा। क्योंकि हम खाली इन किसानों की बात नहीं करें जो किसान प्रतिनिधि हैं। अगर आप वहां पर जाएं, जो आम किसान, यद्यपि वही बैकबोन है, वही रीढ़ की हड्डी है इस आंदोलन की, वो जो बैठा हुआ किसान जो अपने आकाओं, अपने नेताओं की बात मानने के लिए तत्पर है, लेकिन उसके अंदर ये भावना घर कर चुकी है कि जाएंगे तो कानून रद्द करा कर जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो वो जो भावना है, अगर इस बार मतलब बिना कानून बनवाए ये नेता हट जाते हैं तो ये उनकी भावनाओं से खिलवाड़ होगा। और याद रखिए कि एक बार अगर किसी के दिल में चोट लगी तो आप ये उम्मीद करें कि वो लौट कर आ जाए। कुछ लोग आएंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस प्रकार का आंदोलन नहीं चल पाएगा। खैर, जो भी है निर्णय, क्योंकि किसान नेताओं ने लेना है, किसानों ने लेना, और उन्होंने यही निर्णय लिया कि नहीं, हम तीनों कानून रद्द कराकर ही उठेंगे, एमएसपी का कानून बनवाकर ही जाएंगे। अब कई बार बात आ रही है कि क्लॉज वाइज बात कर लो, बड़े सारे लोग चर्चा करते हैं। तो एक बात निकल कर आई, 3 दिसंबर में को जो वार्ता हुई थी उसमें ये सब कुछ था। वो कहते हैं कि भाई क्लॉज वाइज बात हुई एक एक बिंदु के ऊपर, अगर सरकार झूठ बोलते तो उस दिन की वीडियो होगी, मिनट्स होंगे, उस वीडियो को सार्वजनिक करा दीजिए, उसके अंदर सारी बातें आ जाएंगी, क्लॉज वाइज चर्चा हुई या नहीं हुई और किन क्लॉज पर क्या आपत्ति है, वो सारी चीजें बता दी गई या नहीं बता दी गई। और उसमें और इसमें सिर्फ यही है कि इस बार सरकार ने यह कहा कि हम एफिडेविट दाखिल कर देंगे। उस समय एफिडेविट की चर्चा नहीं थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो किसान और पुलिस के बीच में एक वार्ता चल रही थी कि भाई ट्रैक्टर रैली के लिए पुलिस ने अभी तक परमिशन नहीं दी है, लेकिन किसान इस बात पर अडिग हैं कि चाहे जो हो, हम आउटर रिंग रोड पर उस समय से अलहदा, जिस समय राजपथ पर परेड हो रही होगी, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ना उस क्षेत्र में जा रहे हैं, ना उस समय पर निकाल रहे हैं। उस समय से अलग हम रैली निकालेंगे। हालांकि अब कई लोग करते हैं कि जी कौन गारंटी लेगा, वहां पर टावर तोड़ दिए थे, और मनोहर लाल खट्टर के साथ करनाल में क्या किया था किसानों ने, जब वो किसानों से बातचीत करने जा रहे थे, कानून के पक्ष वाले किसानों से, आदि आदि। लेकिन ये सब गारंटी पूरी दे रहे हैं, भाई हमारी जिम्मेदारी है हम लोगों की। हालांकि कानून व्यवस्था देखना नेचुरली पुलिस की बात होती है। 26 जनवरी क्योंकि ऐसा त्यौहार है जिसपे आज के समय के अंदर बहुत सारी तनाव होता है, जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा होती हैं, ये बिल्कुल स्वीकारते हैं। तो ये हालांकि पुलिस को देखना, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो हमने आपको स्पष्ट कर दी है। अब क्योंकि जो कल की वार्ता प्रस्तावित है सरकार और किसानों के बीच में, अब क्योंकि किसानों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है,
तो अब देखते हैं। वैसे तो प्रस्तावित है, कल होनी चाहिए वार्ता, अब होती है नहीं होती है ये कल मालूम चलेगा हम लोगों को। एक चीज और, मैं कहीं सुन रहा था, बल्कि उनके ट्विटर हैंडल से ही निकला, जो अपने वीएम सिंह हैं उनका भी एक पूरा धड़ा है किसान यूनियन का, और वो गाजीपुर की तरफ बैठे हुए हैं। एक्टिव तो सब जगह है लेकिन फिर भी, तो वो थोड़ा सा इस बात को लेकर दुखी है और वे मांग भी उठा रहे थे कि जब किसानों की मीटिंग में जो चर्चा होती है जिसमें यह मुद्दा भी उठाया गया कि भाई जो एनआईए ने नोटिस भेजे किसानों को, जब उस पर चर्चा हो रही है तो उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं उठती, यह मुद्दा क्यों नहीं उठता जो उत्तर प्रदेश में पुलिस किसानों को तंग कर रही है। जो किसान वहां पर बैठे हैं उनमें कईयों को बार बार फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं आप यहां आइए वापिस, वो बुलाया जा रहा है, किसी को समन दिया जा रहा है, जो कुछ भी, तो इसके ऊपर भी बात उठनी चाहिए, ये मुद्दा भी उठाया जाना चाहिए एनआई का। तो वो उससे थोड़ा सा दुखी लगे वीएम सिंह जी उनकी वार्ता से। खैर चलिए, ये कुछ छोटी मोटी चीजें आपस में चलती रहती हैं। चढ़ूनी जी वाला मसला वो सुलझ चुका, जिनको पहले हटा दिया गया था लेकिन बाद में उनको उनका निलंबन जो है वो खारिज करके उनको वापस ले लिया गया। और चढ़ूनी जी ने तो अब यहां तक कह दिया गया, बताया गया कि भाई चाहे जो भी हो हमें बैरिकेड तोड़ने पड़े, हम लेकिन रैली 26 तारीख को करेंगे। और देखिए, इन छोटी छोटी बातों को कई बार लोग बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता तो यह है, पुलिस तो परमिशन देगी नहीं, ऐसे तो वो कहेंगे नहीं कि आप आ जाइए दिल्ली के अंदर प्रवेश कीजिए, नहीं कहेंगे तो नेचुरली बैरिकेड तोड़कर ही आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई सारे के सारे हेलीकॉप्टर में से उतर जाएंगे, आएंगे तो सब सड़क मार्ग से ही। लेकिन हमारा निवेदन है, हम तो उम्मीद करेंगे कि रास्ता कोई भी निकल जाए, या तो वो कहते हैं खुद बन जाओ किसी के, या किसी को अपने जैसा बना लो। तो अगर किसान अटल हैं और राजपथ या ना उस समय को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना उस क्षेत्र को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो परमिशन मिल जाए। हम तो समझते उम्मीद करते हैं, क्या पता बाद तक परमिशन निकल आए। तो खैर, फिर से नमस्कार इंडिया की इस बात पर अगेन एक मोहर लगी। हमने जो कहा था कि इस बार अगर किसान उठ गए तो आगे इस प्रकार का आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि रात रात में दोनों पक्षों के अंदर कुछ कहते हैं कि ईश्वर कुछ डाले उनके मन के अंदर, ताकि कल जब आमना सामना हो तो कोई मार निकला। इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। अब उससे आगे, जैसा कि हमने कल चर्चा करी थी, ट्रंप साहब विदा हो गए हैं, बाइडेन साहब ने शपथ ले ली अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर, और कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं, उन्होंने वहां के वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति के पद की शपथ ली। बताया जा रहा है कि एशिया मूल की प्रथम महिला है जो मतलब अमेरिका से बाहर की हैं, और वैसे भी खैर प्रथम महिला उपराष्ट्रपति तो प्रथम है ही। और हिंदुस्तान में जगह जगह इसके लिए खुशियां मनाई जा रही हैं। बड़े सारे लोग इस चीज की उम्मीद भी कर रहे हैं कि जो आगे कैबिनेट आएगी, जो जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, उसमें काफी लोग जो है वो भारतीय मूल के होंगे। अब प्रश्न फिर यहां एक खड़ा होता है, याद कीजिए 2004 का वाकया याद है, और उससे पहले भी यहां पर क्या यही चीज अगर हिंदुस्तान में हो रही होती तो क्या हुड़दंग नहीं उतरता। हम बहुत खुश हैं हमारे मूल की, हमारे देश की, हमारे भारत मूल की कोई महिला या कोई भी व्यक्ति जाकर विदेश में इतने उच्च पद पर जा रहा है, लेकिन इससे सीख हमें लेनी होगी। याद है ना 2004 के समय में जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने लगी, हालांकि उससे पहले असंगमा और अनेकों लोग पार्टी छोड़ छोड़कर भागे थे कि नहीं हम सोनिया गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये बाहर की महिला है, विदेशी महिला है। हालांकि आकर उन्होंने भी यहाँ पर भारतीय व्यक्ति से शादी की, यहाँ की बहू बनी। पर चलिए, जो भी कुछ है, उस समय किस प्रकार हालात करे गए थे। अब एक नेत्री इस दुनिया में नहीं है, सुषमा स्वराज जी, और दूसरे अपना उमा भारती जी, इन लोगों ने क्या किया था, हम जमीन पर सोएंगे, हम बाल कटवा लेंगे, हम सब, मतलब जो कुछ भी इस प्रकार के अजीबोगरीब से चीजें थी, अब कहना उचित नहीं लगता बार बार। और उसके बाद भी जब यह मुद्दा सुलझा तो उसके बाद राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे बैठ सकता है, तो विदेशी माँ का बेटा, आदि आदि इतनी सारी चीजें थी। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बेहतर हो, ताली दो हाथ से बजती है। अगर आप वहां के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं स्वयं को, तो फिर यहां के लिए भी अपना दिमाग थोड़ा सा खुला रखें, और खुला रखें उसी प्रकार जिस प्रकार आजकल तांडव सीरीज के ऊपर एक तांडव मचा हुआ है। हम बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल किसी को भी, किसी की भी बात गौर कीजिएगा, किसी को भी किसी की भी धार्मिक आस्थाओं से नहीं खेलना चाहिए।
किसी को भी किसी की भी धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए और किसी को भी किसी की भी या किसी के भी धार्मिक आराध्यों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तांडव में जो किया गलत किया। हालांकि क्यों, खाली सिर्फ धार्मिक भावनाएं क्यों आहत हो रही हैं? हालांकि धार्मिक भावना अगर यहां आहत हुई है तो गौर कीजिएगा, अनेकों लोग अनेकों बार प्रदर्शन करते हैं, बैनर लेकर जाते हैं, हनुमान जी की मूर्ति लेकर जाते हैं, राम जी की मूर्ति लेकर जाते हैं और उनको जलाते हैं और चप्पलों से मारते हैं। यही इसी भारत के, इसी जिनको आप में से बहुत सारे लोग हिंदू कहते हैं, गौर कीजिएगा, क्या उन सब के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई केस दर्ज कराने आएगा? जो मोटरसाइकिलों पर आप चलते हैं और अनेकों प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी भी धर्म के लिए, क्या वो उचित है? हम उन वीडियो को दिखाना भी पसंद नहीं करेंगे। एक हिंदूवादी अपने आप को नेता कहने वाले सैफ अली खान को कहते हैं हमने अभी तो उसका पोस्टर जला है, कल को उसे, मतलब मैं क्या कहूं, वो शब्द कहने भी अच्छे नहीं लगते हैं और इसीलिए हम ऐसे नालायकों का वीडियो भी नहीं दिखाते हैं। अरे आप विरोध कीजिए, आप कानून क्यों नहीं बनवाते? आप ही की सरकार है, मेरी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है जिसको कहते हैं, ये हिंदूवादी सरकार पहले से अनेकों अश्लील चित्र आते हैं, उसके विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाते हैं आप? जब आप कहते हैं कि हम पूरे परिवार के साथ नहीं बैठ सकते तो उन अश्लील दृश्यों के विरुद्ध, उन अश्लील कंटेंट्स के विरुद्ध आप आवाज, इस प्रकार के आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? इस प्रकार के केस क्यों नहीं करते हैं? सरकार कानून क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि आखिर में होता कई बार है, कुछ लोग उठाते हैं आवाज, मैं मानता हूं, लेकिन जाकर कोर्ट में धाराशायी हो जाते हैं। कोर्ट तो सबको अभिव्यक्ति की आजादी जो भी है, क्योंकि कोर्ट ने भी तो निर्णय कानून के आधार पर देना है। जब कानून ही नहीं बना हुआ है तो कोर्ट उसमें हालांकि गाइडलाइंस जारी कर सकता है। तो मैं जो कहना चाहता था वो आपको बता दिया। आप विरोध करें, विरोध में उसमें तो हिंदू भी है ना, सब कुछ है। इतना जोर शोर जो आप मचा रहे हैं, आपने उतना शोर मचाया जिसे जो आप एक संसद के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है, आज सत्ता पक्ष में है, वो जिसने सीता जी के लिए क्या क्या कहा था, उठाइए ना आवाज, कहिए ना उसके विरुद्ध भी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे जलाइए ना पोस्टर उसके भी। नहीं जलाएंगे क्योंकि वो तो आपके अपने हैं साहब, उनसे तो आप गलबहियां करते हैं, क्योंकि आपका तो वो बहुमत बढ़ा रहे हैं ना। अरे मैं भी सनातनी हूं, आप लोगों से ज्यादा कट्टर सनातनी होऊंगा, लेकिन सनातन हम कहते हैं वसुधैव व कुटुंबकम। ये जो वसुधा है, जो धरा, इस धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति मेरा कुटुंब का व्यक्ति है। तो जब मेरे कुटुंब का व्यक्ति है तो मैं किसी को क्यों गाली दूं, कैसे गाली दूं, क्यों अपशब्दों का प्रयोग करूं? सिर्फ एक पूजा पद्धति का फर्क हो सकता है, ऊपर वाले को मानने के तरीका अलग हो सकता है, मानते सब उसी को हैं। अगर हिंदी उर्दू की बात करें, हम कहते हैं कण कण में भगवान है, दूसरा कहता है कि जर्रे जर्रे में खुदा है। फर्क क्या है? ये सोच जब उभरती है, क्योंकि इन फिल्म वालों को छूट मिलती चली गई ना। आपने पहले तो विरोध किया नहीं, जब वो अश्लीलता फैलाते गए आपको विरोध किया नहीं आप लोगों ने। जब वो एक जाति के विरुद्ध कोई बात कहते थे आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि ये सो कॉल्ड फलाने हैं। जब वो नारे लगते थे इसके और तराजू और ना जाने क्या क्या, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता था। इसी प्रकार के डायलॉग जब अनेकों फिल्मों में आए आप लोगों को बहुत अच्छा लगता था। इसी प्रकार के जब कुछ सीन, हल्के फुल्के सीन, बेशक हमारे जो धार्मिक आराध्य हैं उनके प्रति व्यक्त किए जाते थे, और जब आप लोग जो बोलते हैं जिन भाषाओं का आपसी बोलचाल, आपसी चलन में देखिए हम में से ज्यादातर लोग किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज एक फिल्म बन गई और कानून की कमी के कारण सत्ता पक्ष ने, किसी भी सरकार ने, अब क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म इस समय ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो बनाइए ना कानून, वो नहीं बनाएंगे आप लोग। तो उस कानून की कमी के कारण ही तो ये लोग सब इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। अपने अंदर बुरा जो देखन में चला तो बुरा ना मिले कोई, और जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो महाराज पहले मैं अपने अंदर झांकूं, बेहतर हो जितना हुड़दंग आप सड़क पर उतार रहे हैं, कानून बनवाएं सरकार से। उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार का हुड़दंग जो उतारेंगे, हुड़दंग ना उतारे फिर भी
संवैधानिक दायरे में रह के मांग कीजिए, सीखिए किसान आंदोलन से कुछ, बैठिए ना धरने पर, प्रदर्शन पर, कीजिए ना इतना मजबूत आंदोलन कानून बनाने के लिए। उससे कुछ नहीं होता। आप निकले बाइकों पर चल रहे हैं, किसी धर्म विशेष को आप गालियां दे रहे हैं, यही दिक्कत है। आप क्या सोचते हैं दूसरे वाला फिर आपको नहीं देगा गाली? देगा, ज्यादा नहीं देगा, कम देगा। आप तो बेवजह भड़का रहे हैं ना। आप सोचते हैं आप ही भड़क सकते हैं, दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति नहीं भड़केगा क्या? वो भी इंसान है, वो भी यही खाना खाता है। देश काल परिस्थिति उसके ऊपर भी उसी प्रकार लागू होती है। अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, बात वही वसुधैव कुटुंबकम। आइए समझ आए, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। ये सनातन कहता है, सनातन जोड़ने की बात करता है। ये नहीं कह रहा दूसरा धर्म तोड़ने की बात करता, सब जोड़ने की बात करते हैं। बड़ा दिल दिखाएं, जोड़े, कानून बनवाएं। मैं यही निवेदन करूंगा अपने सब विशेष रूप से युवाओं से। खैर, अब देखते हैं कल क्या होता है। कल की वार्ता के अंदर मैं कुलदीप भारद्वाज आपसे फिर निवेदन करता हूं कि आप हमारा ये बुलेटिन जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, यूट्यूब या जिस प्रकार भी देख रहे हैं, कृपया वहां पर हमें फॉलो करें या ज्वाइन करें या सब्सक्राइब करें, जैसा भी हो। इतना जरूर है, मैं फिर रिपीट कर दूं, नमस्कार इंडिया में, नमस्कार में के बाद 2 बार ए आता है, NAMASKAAR, फिर स्पेस देखिए इंडिया, जैसा भी है हैशटैग नमस्कार इंडिया, तो फिर लगातार होता है, लेकिन के बाद डबल ए आता है। आप लोग 26 जनवरी आ रही है, गणतंत्र दिवस आ रहा है। आप लोगों में जो भी आप लोगों ने अपने संदेश प्रसारित कराने हो, नमस्कार इंडिया से संपर्क करें। विज्ञापनों के लिए नमस्कार इंडिया से संपर्क करें। आपके क्षेत्र की कोई खबर हो तो अवश्य नमस्कार इंडिया से संपर्क करें, क्योंकि नमस्कार इंडिया वो प्लेटफॉर्म है जो आपकी और आम जनता की, मैं तो कहूँ, क्योंकि आपकी बात जनता जनार्दन तक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए सेतु का काम करता है। हम एक मंच प्रदान करते हैं, हम जोड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि नमस्कार इंडिया, कुछ तो है। अब कल की मुलाकात गाजीपुर बॉर्डर से, तब तक रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का जितना हो सके उतना पालन करें, स्वीकार करें। नमस्कार।